दोस्तों ड्रीम 11 में फिर से अपडेट किया गया है प्लेयर के पॉइंट सिस्टम को लेकर। जब तक जनरली लोगों को पता चले तब तक आप ग्रैंड लीग में बेस्ट कर सकते हो। ये जो न्यू अपडेट है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं, जबकि आपको भी पता है कि आपको ग्रैंड लीग में टॉप करने के लिए आपके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आने चाहिए, चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। इस अपडेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं, लेकिन पॉइंट के सिस्टम को ज़रूर समझ लेना। अगर कोई बॉलर एक विकेट निकालता है, वहीं पे एक बैट्समैन 2 छक्का और 1 चौका मार देता है, तो इस बॉलर के विकेट से ज़्यादा आपको वो बैट्समैन पॉइंट दे देंगे जो बस 2 छक्का और 1 चौका मारा है। तो इसलिए इस पॉइंट के सिस्टम को और न्यू अपडेट को बारीकी से समझना है। जब तक जनरली लोगों को पता चले तब तक आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में बेस्ट करके अच्छे खासे अमाउंट को बना सकते हो। क्योंकि देखो जनरली लोगों को जो टीम बनाने का आदत बना हुआ है कि बॉलर को भी लेना है, बैट्समैन को भी लेना है, लेकिन ये जो न्यू फीचर है इसमें ज़्यादातर बैट्समैन को फेवर दिया गया है। और बैट्समैन भी उन बैट्समैन को, जनरली लोग बड़े बैट्समैन को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल और नीचे के बैट्समैन होते हैं जिनका सिलेक्शन लो होता है, जो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, वैसे प्लेयर को अब जो है वो मजबूरन आपको टीम में रखना ही होगा। क्योंकि कोई एक बैट्समैन 2 छक्का 2 चौका अगर आकर मार देता है तो वो आपको अच्छे खासे पॉइंट देकर चले जाएंगे, यहाँ तक कि 50 से 60 पॉइंट देकर चले जाएंगे। तो इसलिए आपको ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में बेस्ट करने के लिए आपको अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेकर आना है। तो इसलिए इस फीचर को ज़रूर समझ लेना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस अपडेट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस न्यू अपडेट के सिस्टम से जो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम मिलेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग बेस्ट करेंगे ही करेंगे। ड्रीम 11 के हर एक अपडेट में हम लोग स्टार्टिंग में बेस्ट करते ही है, क्योंकि बाद में जाकर तो वही सिस्टम सभी को मालूम चल जाएगा और वही सिस्टम के हिसाब से सभी लोग टीम भी बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अपने लिए गोल्डन चांस होता है कि आप जब तक ग्रैंड लीग में बेस्ट कर जाओ। सीधा बात करते हैं कि ये पॉइंट सिस्टम क्या है, किस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो इस पॉइंट सिस्टम को ज़रूर समझ लेना। वैसे ये जो पॉइंट सिस्टम का अपडेट हुआ है इसमें ज़्यादातर बॉलर को सपोर्ट नहीं दिया गया है, ज़्यादातर बैट्समैन को ही दिया गया है। वैसे बॉलर को भी थोड़ा बहुत दिया गया है, तो उससे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलेंगे। फिर भी आपको भी पता है कि ग्रैंड लीग में एक एक पॉइंट के काफ़ी अहम रोल रहते हैं। आपके एक पॉइंट कम रहे तो आप कितने लोगों से नीचे रहोगे उसका आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले बॉलर को जो फेवर दिया गया है, पहले क्या होता था कि कोई बॉलर एक बॉल फेंके, अगर वो बॉल डॉट हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब कोई बॉलर बॉल फेंक रहे हैं और एक बॉल डॉट हो गया, अगर वो प्लेयर आपके टीम में होंगे तो आपके टीम का पॉइंट 1+ हो जाएगा। उसी तरह से 2 बॉल 3 बॉल जितने डॉट कराएंगे उतने पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि कोई बॉलर एक मैच में कितने बॉल डॉट कराते हैं, या तो 2 4 5 बॉल ही डॉट करा पाते हैं, और वो भी बॉल डॉट होते हुए या तो आपको पावर प्ले में नज़र आते हैं या डेथ में नज़र आते हैं। डेथ में वही कंडीशन में नज़र आएंगे जब बैट्समैन आउट हो जाते हैं सारे, जब बॉलर बैटिंग करने आते हैं उस कंडीशन में बॉल डॉट होता है, या आपको पावर प्ले में बॉल डॉट होते हुए नज़र आते हैं। तो आपको बॉलर पे ध्यान देना है, क्योंकि ग्रैंड लीग में एक एक पॉइंट के अहम रोल रहते हैं। तो फिर जो बॉलर पावर प्ले में बॉल फेंकें उनको अपने टीम में रखें, या ऐसा भी आप वैसे अक्सर वही बॉलर जो पावर प्ले में बॉल फेंकते हैं वही डेथ में भी फेंकते हैं, तो वैसे बॉलर को फेवर दे सकते हो। लेकिन बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा फेवर दे दिया गया है, जिसमें आप चाहकर भी बॉलर को ज़्यादा लेकर नहीं आ पाओगे। आपको ज़्यादा बैट्समैन को रखना ही होगा, खासकर उन बैट्समैन को जो मिडिल में बैटिंग करते हैं, काफ़ी हिटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन को बहुत ही ज़्यादा फेवर दिया है। पहले क्या था कि कोई बैट्समैन एक चौका लगाता है तो उसमें 1+ पॉइंट हो जाते थे, यानी कि एक चौका का आपको 5 पॉइंट मिलते थे, मतलब उस प्लेयर के आगे 5 पॉइंट ऐड हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि कोई बैट्समैन एक चौका लगाता है तो उसका सीधा सीधा आपको 4+ और भी मिलेंगे, यानी कि एक चौका का 8 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब खुद ही सोचो कि कोई बैट्समैन 3-4 चौका लगा देता है तो उस हिसाब से आपका 8++ होते चले जाएंगे, तो कितना पॉइंट हो जाएंगे। सेम ही सेम यहाँ पे छक्का का भी सेम रूल लगा दिया है कि कोई प्लेयर एक 6 लगाता है तो प्लस में फिर 6 हो जाएंगे, यानी कि एक 6 का
टोटल आपको 12 पॉइंट मिलने वाले हैं। यानी कि कोई बैट्समैन 2 सिक्स लगा देते हैं तो सीधा सीधा आपको 24 पॉइंट मिलने वाले हैं। यानी कि एक विकेट कोई बॉलर लेता है तो उनके 25 या 30 पॉइंट ही मिलते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि आपको बॉलर से ज़्यादा बैट्समैन पॉइंट देने वाले हैं। अक्सर जो नीचे के बैट्समैन होते हैं वो अक्सर हिटिंग ही करते हैं और वो 2-4 बॉल भी खेल लेते हैं, तो 2-4 छक्का लगा दिए तो वो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे देंगे। कोई बैट्समैन आता है 2 छक्का लगा देता है, 2 चौका लगा देता है, तो आपको 30-40 पॉइंट तो देकर चली ही जाएंगे। सेम ये कंडीशन T20, ODI और टेस्ट में और साथ ही साथ T10 में भी रूल फॉलो होने वाला है। आपको छक्का और चौका का सीधा डबल पॉइंट मिलने वाला है। तो कोई बैट्समैन एक ही छक्का थोड़ी ना मारता है, 2-4 छक्का तो लगा ही देता है, 2-4 चौका लगा ही देता है। अब यहाँ पे कंडीशन रहेगा सबसे ज़्यादा कैप्टन और वाइस कैप्टन का सीन रहने वाला है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन का सीन जनरली क्या होता है कि बड़े प्लेयर को बना रहे होते हैं। बड़े प्लेयर अक्सर जो है वो सिंगल भी खेलते हैं, लेकिन कोई मिडिल में बैट्समैन आकर हिटिंग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई मिडिल में आकर 3-4 छक्का लगा दिए और 3-4 चौका लगा दिए, तो जो प्लेयर जो सिंगल डबल खेलकर बीच में छक्का चौका लगाकर 50 लगाकर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा पॉइंट आपको मिडिल के बैट्समैन जो 2-4 छक्का और 2-4 चौका मारेंगे उससे ज़्यादा पॉइंट दे देंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का चयन करना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन अब जो है असल में स्किल का गेम जो है वो ड्रीम 11 फिर से सेट कर रहा है। ये जो न्यू पॉइंट सिस्टम है इसमें आप ज़्यादा बैट्समैन को फेवर दे सकते हो, लेकिन बैट्समैन वही प्लेयर को फेवर देना जो ताबड़तोड़ बैटिंग करता हो, यानी कि बाउंड्री ज़्यादा लगाता हो। वैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में रखोगे, वो खिलाड़ी आपको ज़्यादा पॉइंट देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको डिफरेंट बनने वाला है, क्योंकि पहले कैप्टन वाइस कैप्टन जो बनता था, जो उस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाता था, वही खिलाड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन बनता था। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। कोई खिलाड़ी शतक लगा दिया हो लेकिन उससे कम रन बनाने वाले, 60 रन बनाने वाले, 50 रन बनाने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं, बशर्ते उनसे ज़्यादा बाउंड्री मारा हो, चौका मारा हो, तो वो खिलाड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन बन सकते हैं। अब यहाँ पे नया सिस्टम आया है तो आपको नए तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन भी चुनना होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर, मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन ये जो न्यू पॉइंट सिस्टम है इसके हिसाब से हमें किस तरह से चुननी चाहिए और किस तरह से हमें प्लेयर की चयन करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सारा डाटा निकाल कर एक प्लेयर के चयन के बारे में बताऊंगा और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कमेंट करके बता देना। वैसे इस पॉइंट सिस्टम का जो रूल है ये अभी 30 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ही रहने वाला है। अगर सही ये काम कर गया तो ये जो है परमानेंटली रहने वाला है, क्योंकि आप हर बार यही देखते हो कि कोई भी बड़ा मैच से पहले, IPL से पहले ड्रीम 11 कोई ना कोई अपडेट करता ही है, और उस अपडेट को अगर आप सही से समझ लेते हो तो फिर आप उसमें बेहतर कर सकते हो। तो देखो ये न्यू अपडेट है, लोग पहले के जैसा टीम बनाएंगे, लेकिन आपको पहले के जैसा टीम नहीं बनाना है। आपको प्लेयर वो खिलाड़ी लेना है जो छक्का ज़्यादा मारे, चौका ज़्यादा मारे, जो आपको पॉइंट ज़्यादा दे। यानी कि आपके ओपोनेंट से आपको एक भी पॉइंट ज़्यादा मिलता है तो आप ही विन करोगे ना। उसी तरह ग्रैंड लीग में जितने भी लोग हैं सारे लोगों से आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे तो आप ही विन करोगे। तो इसलिए इन पॉइंट सिस्टम को लगभग समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक मैच की फाइनल ग्रैंड लीग की टीम इसी बेस पर आपको मिलने वाली है, और इस मैच में आज से ही हम लोग क्लीन स्वीप करने वाले हैं।